तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। करौली के हिंडौन सिटी में 4 साल के मासूम से हैवानियत के मामले को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। जयपुर में दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण करने के मामले को लेकर पुलिस ने चंद घंटों में युवक को किडनैपर्स के चुंगल से सकुशल मुक्त करवा लिया। 6 किडनैपर की गिरफ्तारी हुई है। जयपुर में सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर के राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का आयोजन पुरस्कृत शिक्षक फोरम की ओर से किया गया। सीएचए का जयपुर के शहीद स्मारक पर 59वां दिन लगातार धरना जारी है। आज प्रदर्शनकारियों की ओर से मौन रहकर के धरना दिया गया क्योंकि शनिवार को एक कोविड स्वास्थ्य सहायक की ओर से आत्महत्या करने की सूचना मिली थी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व विधायक विवेक धाकड़ के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प हुई। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने 2 दिन पहले जयपुर ब्यावर हाईवे से लूटे गए ट्रेलर के मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ ट्रेलर बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अजमेर के श्यामगढ़ गांव में खान मालिक की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कुछ युवकों ने खुलेआम हथियार लहराते हुए फायरिंग की। ये घटना 24 मई की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। जम्मू कश्मीर में सरहद की सुरक्षा के लिए कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में पेट्रोलिंग ड्यूटी करते समय बर्फबारी के चलते शहीद हुए नागौर जिले के फिडोद गांव के सेना में जाट रेजिमेंट के सूबेदार बजरंग लाल को आज अंतिम विदाई दी गई। बड़ी संख्या में आसपास के लोग शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े। कांग्रेस संगठन की ओर से टोंक के लिए नियुक्त जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रमोद ओझा ने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि कांग्रेस देश की एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है। भरतपुर के नगर कस्बे में हुए एक सड़क हादसे में 3 महिलाएं और एक लड़की जख्मी हो गई। बताया जा रहा है कि ये चारों मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार कार ने इन्हें टक्कर मारी। बहरहाल सभी को नगर कस्बे में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि कार चालक ने इन्हें टक्कर मारने के बाद कार वहीं पर छोड़ दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस कार को जब्त कर आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। धौलपुर जिले में तैनात राजस्थान पुलिस के जांबाज जवान शहीद महेंद्र सिंह की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। करौली के बाशिंदों की प्यास बुझाने के लिए लगाए गए नलकूप हांफने लगे हैं। पानी की मांग तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जलदाय विभाग का जल तंत्र अभी तक विकसित नहीं हो पाया है। पानी की मांग के मुकाबले रोज करीबन 54 लाख लीटर पानी का टोटा पड़ रहा है, जहां पर शहर वासियों को 140 लाख लीटर पानी की रोज दरकार है। वहीं पीएचईडी के नलकूपों से सिर्फ 92 लाख लीटर पानी ही निकल पा रहा है। बीकानेर के रविंद्र रंगमंच पर कुम्हार महासभा की ओर से समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बच्चों को मोटिवेशन के लिए, बच्चों को हौसला देने के लिए आज उनको सम्मानित किया जा रहा है। जिन्होंने 10वीं के अंदर, 12वीं के अंदर, बीए के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर अच्छा कार्य किया है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। इस तरीके के प्रोग्रामों से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है और जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी इससे हौसला मिलता है। चूरू की तारानगर तहसील के साहवा कस्बे में वार्ड संख्या 20 में आबादी क्षेत्र में खोले गए शराब के ठेके का मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया है। हनुमानगढ़ में नगर निकायों के 4 वार्डों के उपचुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। नगर परिषद के हनुमानगढ़ के 3 वार्डों में 17, 22 और 60 में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। जिले के 4 वार्डों में पार्षदों की मृत्यु होने पर उपचुनाव करवाए गए। मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही। अलवर में कोविड स्वास्थ्य सहायक ने आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक नौकरी जाने के बाद से वो लगातार आर्थिक रूप से परेशान था।
परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। अलवर में पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले को लेकर पिछले 6 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी विजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। अलवर में कोरोना महामारी के बीते 2 सालों से मेलों और उत्सवों पर लगा ग्रहण अब हटने लगा है। अलवर में धार्मिक आस्था का केंद्र भगवान जगन्नाथ मंदिर, जहां पर आगामी महीने में विवाह उत्सव की पारंपरिक झलकियां देखने को मिलेंगी। 5 दिनों तक चलने वाले विवाह उत्सव में इस बार 8 जुलाई 2022 को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी। अलवर में रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन में निःशुल्क उदर रोग, मधुमेह, रक्तचाप, विकार, आयुर्वेद चिकित्सा परामर्श और स्वास्थ्य प्रबोधन शिविर का आयोजन किया गया। दौसा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने दबिश देकर के गिरोह के 3 सदस्यों को बाइक समेत गिरफ्तार किया है। 29 मई 2007 को दौसा के पाटोली पीपलखेड़ा गांव के पास गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इस दौरान श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे गुर्जर नेता विजय बैंसला ने सरकार को ललकारते हुए हाथ जोड़कर समाज की मांगों को पूर्ण करने का निवेदन किया। झुंझुनू के मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द शुरू होगा। झुंझुनू दौरे पर आए परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने यह जानकारी दी है। परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा कि 23 मई को मेडिकल कॉलेज के टेंडर पास हो गए हैं। वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद कॉलेज का निर्माण शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं 41 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र की नींव भी रखी गई। बाड़मेर के शिव थाना इलाके के चित्रोली गांव में करंट लगने से 1.5 व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा करके इसे परिजनों को सुपुर्द किया। जालोर जिले के सांचौर पुलिस ने करीब 4 करोड़ 91 लाख रुपए का सोना लूटने वाले के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी और उसके साथियों ने कुछ समय पहले गुजरात के पालनपुर के इलाके में करीब 8 किलो 236 ग्राम सोने की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। नाकाबंदी की गई जिसमें एक स्विफ्ट गाड़ी ने नाकाबंदी तोड़ के भागने का प्रयास किया, जिसे थाने की पुलिस द्वारा दस्तयाब किया गया और चेक किया गया। गाड़ी के चालक सुरेश टोपी, जो एक आले दर्जे का बदमाश और वांछित अपराधी है, उसके कब्जे से एक पिस्टल व 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जोधपुर के बोरुंदा थाना इलाके के वन विभाग की जमीन पर गणेश मंदिर से कुछ ही दूरी पर 300 साल पुराने प्रतीक स्तंभ को बीती रात कुछ लोगों ने खजाने की खोज के लालच में ही उखाड़ दिया। हालांकि प्रतीक स्तंभ को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन मौके पर हवन यज्ञ करने के निशान मिले हैं, जिसके चलते ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि संभवतः खजाने के लालच में ही कुछ लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए बिलाड़ा की वृत्ताधिकारी शेखावत खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच तेज करने के आदेश दिए। उन्होंने बताया कि मंदिर सुरक्षित है, मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। बोरुंदा के नज़दीक वन विभाग की ज़मीन में आज सूचना मिली एसएचओ साहब को कि जो पुराने 3 पिलर खड़े हैं, जिसको एक पिलर को किसी ने खोद के निकाल कर साइड में रख दिया। सूचना पे साहब मौके पे पहुंचे, मुझे सूचना दी, मैं भी आया। जैसा आप लोग भी यहाँ खड़े हो, ये पिलर ये सामने ही है, तो पुरातत्व विभाग के कोई पिलर है जिसको धन की लालच में, जैसा कि यहाँ पुराने ग्रामीण बता रहे हैं, नीचे इसके धन गड़ा हुआ होने की लालच में पिलर को खोद के निकाल के साइड में रख दिया गया है। इन लोगों को नुकसान नहीं हुआ, किसी प्रकार की मूर्ति का लेना देना बाकी नहीं है। पास में गणेश का मंदिर है, लोग बिल्कुल सुरक्षित है। पाली में नियमित जलापूर्ति करने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। जाड़न के पास 3 खदानों से 8 MLD पानी आपूर्ति शुरू की गई है। सदर सीआई खटाना ने बताया कि मृतक की शिनाख्त बामला निवासी 30 साल के अन्नू मेहर पुत्र रामकरण मेहरा के तौर पर की गई है। मृतक शराब पीने का आदी बताया जा रहा है। बामला सदर थाना इलाके के बामला में मेगा हाईवे के पास खेत में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई। सूचना मिलते ही सदर थाना सीआई राजेश कुमार मौके पर पहुंचे। 12 में बच्चे की मौत पर गुस्साए परिजनों का चौकी पर शव रख करके जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। 5 दिन पहले हुए झगड़े में घायल 8 माह के बच्चे ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
किसानों ने लहसुन की खेती के भरोसे बच्चों की अच्छी परवरिश के साथ बेटियों के हाथ पीले करने का सपना लेकर किसानों ने लहसुन की बुआई की थी, लेकिन अब किस्मत पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। लहसुन पैदा करने वाले किसानों को भाव नहीं मिलने से निराशा हाथ लग रही है। हाड़ौती संभाग में सबसे ज्यादा लहसुन की पैदावार झालावाड़ जिले में होती है। किसानों का यह कहना है कि मौजूदा समय में लहसुन की फसल के जो भाव मिल रहे हैं उसमें उनकी लागत भी नहीं निकल पा रही। हाड़ौती संभाग समेत झालावाड़ जिले में भी इस पर लहसुन का बंपर उत्पादन इस बार हुआ। किसानों ने प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द लहसुन की फसल को बाजार हस्तक्षेप योजना में खरीद शुरू करवाई जाए। डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली कोटा की बेटी गौरांशी शर्मा का गायत्री परिवार की ओर से स्वागत किया गया। कोटा में किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर 2 दिवसीय चिंतन मंथन बैठक का शुभारंभ किया गया। बैठक में 7 राज्यों से पहुंचे किसानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। किसानों ने इस मौके पर अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा की। किसान यूनियन के महामंत्री दशरथ कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। किसानों से उनकी समस्याओं को लेकर चर्चा की। राजसमंद में आपसी रंजिश के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया। मृतक युवक के पिता के 2 युवकों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपियों को डिटेन भी कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। तो वहीं उदयपुर से एफएसएल की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। कई सबूत भी जुटाए गए।